हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हमारी क्लासेस अवैस क्लासेस 07 पर कल हम पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट वॉइस में। कल हमने चर्चा की थी फ्यूचर इंडेफिनिट की। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की डिफिनीशन क्या होती है। इसकी डिफिनीशन होती है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हैं। इसमें एक वचनकर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। उसके साथ मुख्य क्रिया में फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। इसी के साथ हम अफर्मेटिव को बनाएंगे एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, इसके बाद हमारी वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? हमने पढ़ा था कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है? सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को लाने हैं हमें। इसके बाद इज, एम, आर इज, एम, आर। इसके बाद हम जिसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी उसमें हम क्या लगाएंगे? बी। इसके बाद वर्ब को हम थर्ड फॉर्म कर देंगे। इसके बाद अदर वर्ड, फिर प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लाए हैं तो जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, जब उसको सब्जेक्ट का रूप देंगे तो उसी के हिसाब से हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू को मांगे लाएंगे, तो यू को आगे लाए। अब यू कितने वचन है हमारा? एक वचन के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं। तो ये कौन सा वचन? बहुवचन। तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगा दिया। इसके बाद हमें बीइंग लिखना है। क्या लिखना है? बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म हमें लिखनी पड़ेगी टॉट। अब इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड हमारा है इंग्लिश। तो यहाँ लिख देंगे इंग्लिश। किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है? बाई। आई का ऑब्जेक्ट रूप हो जाता है मी। इसी तरीके से हम इसका निगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? निगेटिव। निगेटिव जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले फॉर्मेशन पूरी वही रहती है, केवल हमें क्या करना है? इसके बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट। इसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका? बीइंग का। प्लस वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। इसके बाद अदर वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। सेम फॉर्मेशन होती है, केवल हमको क्या बीच में लगाना पड़ता है? नॉट को। एग्जाम्पल देखेंगे, यू आर प्रिपेयरिंग द टी एट मॉर्निंग। तुम सुबह चाय बना रहे हो। तो क्या करेंगे? हमारा ऑब्जेक्ट जो है द टी, उसको आगे लाएंगे क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगानी है? वर्ब को। तो आगे हम क्या लाएंगे? द टी। इसके बाद चाय एक वचन होती है तो इज, सॉरी यहाँ पर नॉट और होगा।
तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट, इसके बाद बीइंग, प्रिपेयरिंग की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर, इसके बाद अदर वर्ड एट मॉर्निंग, बाई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी में हम इंट्रोगेटिव को भी पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इसको देखो, इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे पहले। तो सबसे पहले इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जब इसका पैसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहले अगर सहायक क्रिया है तो हम यहाँ पर सहायक क्रिया को ही रखेंगे, एज एम आर, लेकिन सहायक क्रिया किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस बीइंग प्लस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, प्लस अदर वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेशन हमारी बनती है इंट्रोगेटिव की। इसका जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमारा एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे लिख दें इज राम, इज राम डूइंग द वर्शिप। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द वार्षिक। द वार्षिक एक वचन होता है, तो यहाँ लिख देंगे द इज द वर्शिप। इसके बाद हम बीइंग लिखेंगे, वर्ग के थर्ड फॉर्म डू का होता है डन बाय राम। ऐसे हम डब्ल्यू एच वर्ड वाला बना लेंगे। एक्टिव वाइज जब इसका लिखेंगे तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर इसके बाद इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे इसका पैसे बनाएंगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट की जगह हमें ऑब्जेक्ट कर देना है, प्लस बीइंग लिख देना है, वर्ब हमारी चली जाएगी थर्ड फॉर्म में, प्लस अदर वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक और बनता है, जैसे हम लिखेंगे सबसे पहले प्रीपोजिशन प्लस डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब हमारे थर्ड फॉर्म की प्लस अदर वर्ड, प्रीपोजिशन आगे चला गया है तो इसके बाद सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या करते हैं, जो जो वर्ब होती है हमारे किसके हिसाब से हो जाती है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। एग्जाम्पल जैसे समझेंगे हम, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू कमिंग, व्हाट आर यू डूइंग द वर्क इन फील्ड। अब इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, द वर्क, ये वाला हमारा अदर वर्ड होता है। तो सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, इसके बाद द वर्क के हिसाब से हम इज लगा देंगे, फिर लिख देंगे द वर्क, फिर बीइंग, फिर इसके बाद हम लिखेंगे डन, इसके बाद इन फील्ड बाय
यू का यू रखेंगे। ऐसे आगे बाई ले जाएंगे तो बाई व्हाट इज द वर्क बीइंग डन इन फील्ड। बाई आगे चला गया है तो यहाँ केवल सिंगल भी लिख देंगे। ऐसे हमारा इंट्रोगेटिव का भी फॉर्मेशन बनता है, इसको हम नोट कर लेंगे। हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का कौन सा? अफर्मेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस के सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए? डेफिनेशन। तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रहे थे आदि शब्दांश क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक वचन के साथ वाज होती है और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग होता है। इसमें भी हम मेन वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम इसका फॉर्मेशन बनाएंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो होगी इसकी एक्टिव वॉइस में वो ये होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये फॉर्मेशन होती है। सभी पैसिव वॉइस टेंसों में फॉर्मेशन यही रहेगी, केवल इसमें क्या चेंज हो जाता है? टेंस को चेंज कर दिया जाता है। जो हम वही बार बार रिपीट करेंगे तो हमको ये मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। इसका जब पैसिव बनाएंगे हम तो हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा प्लस वाज वर्ब। और हमने बोला था जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का। प्लस वर्ब कौन सी फॉर्म में चली जाएगी? थर्ड फॉर्म में। प्लस अदर वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें वाज वर्ब का चयन करना है। जब एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे तो जैसे हम लिखते हैं यू वर प्लेइंग द क्रिकेट। तो हमारा ऑब्जेक्ट द क्रिकेट है तो इसको आगे लाएंगे। द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू। देखो सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज, एक वचन के साथ। यू के साथ हमने क्या लगाया था? वर। और द क्रिकेट के साथ वाज, क्योंकि यू था हमारा बहुवचन और द क्रिकेट कितने वचन है? एक वचन। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम।
निगेटिव क्या करेंगे, सबसे पहले फिर सब्जेक्ट, फिर वाज, फिर वर, फिर नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी निगेटिव है। इसके बाद जब हम पैसिव लिखेंगे तो हमारा आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बी नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लस अदर वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल ये बना देते हैं, जैसे लिखा है यू वर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, तो द क्रिकेट को आगे ले आएंगे, तो द क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू। ऐसे इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे हम, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का एक्टिव वॉइस, सबसे पहले वाज वर, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिख दे वाज महिमा टीचिंग मी यस्टरडे, तो क्या करेंगे, मी का हमारा आई हो जाता है और आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर का, वर आई बीइंग टाट थर्ड फॉर्म में चली जाएगी वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड यस्टरडे बाय महिमा क्वेश्चन मार्क। अब इसके ऐसे हम डब्ल्यू फॉर्मेशन बना लेंगे, एक्टिव वॉइस सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जब पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद वाज वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका कैसे बनता है इसका है, उसमें पहले प्रीपोजिशन प्लस डब्ल्यू एच वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी पहले वाज वर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस प्रीपोजिशन आगे चला गया सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखेंगे तो लिख देंगे वाई वाज सी रीडिंग द नॉवेल, ये लिखा है। तो वाई, द नॉवेल एक वचन होता है तो वाज लिखेंगे, द नॉवेल बीइंग
रीड की थर्ड फॉर्म रीड रहती है। बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। ऐसे बाई को आगे ले आएंगे, बाई वाई वाज, इसके बाद द नॉवेल बीइंग रीड, बाई आगे चला गया तो इधर क्या बचेगा, केवल हर। इसी तरीके से सभी पैसिव वॉइस को करना है। इसमें मैं देखो करना क्या होता है, केवल दो चीजें चेंज होती हैं, बाकी चीजें वही रहती हैं। हम हर बार पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, अगर वर्ब फोर्थ फॉर्म में है तो बेग लगाकर वर्ब को थर्ड फॉर्म कर देते हैं। प्रीपोजिशन सभी फॉर्मेशन में यही दिया जाता है। तो ऐसे ही पैसिव वॉइस को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऐसा है जिसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे इसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट। किसको पढ़ेंगे, प्रेजेंट। आज के लिए बस इतना ही, कल से हम लगातार फिर रेगुलर पढ़ेंगे।